राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूं वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, 2025 में सावन महीने में कामिका एकादशी कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है, तो पूरा संपूर्ण से आपको पूजा का विधि बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इस विधि को ध्यान से देखना और फुल वॉच करके ज़रूर सुनना, तो आपको पूरा एकादशी व्रत, क्योंकि अब की सोने में सुहागा हो गया और सावन का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। तो अगर आप सोमवार का व्रत रखेंगे फिर भी आपको एकादशी का फल मिलेगा, और अगर एकादशी रहते हैं तो सोमवार का व्रत का, यानी कि दोनों फल आपको साथ साथ मिलेंगे। तो देखिए, हम एकादशी का आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। तो पहले हम चौकी सजा लिए हैं, यानी कि मंदिर में, हम अपने घर के मंदिर में ही हम पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने अपने जैसे चौकी पे हम पीला वस्त्र पहले बिछा दिए हैं। पीला वस्त्र बिछाने के बाद फिर हम देखिए, हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का और शंकर जी का कैसे हमको साथ साथ पूजा करना चाहिए, पूरा विधि विस्तार से आपको बताएंगे। तो देखिए, हमने शंकर जी का फोटो, यानी आपके पास मूर्ति हो या फोटो हो, आप स्थापित कर लेना। और हम जैसे आपको बताते हैं कि आप पूरा श्रृंगार करके तभी ही आप पूजा करना, यानी पैर में महावर लगा लेना। अगर मंदिर पहले जाएं तो ठीक है, अगर बाद में जाएं तो ठीक है, जैसा आपको समय हो उस तरह से आप करना। तो हमने विष्णु जी का फोटो रख दिया, अब हम शंकर जी का फोटो रखने जा रहे हैं। तो देखिए, शंकर जी का फोटो रख दिया है। तो शंकर जी के फोटो में विष्णु जी हैं, मतलब विष्णु जी, माता लक्ष्मी और शंकर जी के जो फोटो में है, देखिए पूरा शिव परिवार है। पूरा शिव परिवार का हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप शिवलिंग का पूजा करते हैं तो पूरा शिवलिंग परिवार का पूजा हो जाता है। उसी तरह से हम जब पूजा करेंगे, जब पूजा करते हैं तो हमारे फोटो में देखिए गणेश जी हैं और माता पार्वती हैं, शंकर जी हैं और कार्तिकेय जी हैं, यानी पूरा शिव परिवार है। तो देखिए, अब हम फोटो रख दिए हैं। तो आप जैसे कलशा रखना चाहती है तो कलशा रख लीजिएगा। कलशा रख के आप पूजा करना चाहती है तो कलशा रख के पूजा करिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही पूजा करिए जैसे आपके यहाँ होता हो। तो देखिए, पहले हमको क्या करना चाहिए कि गंगा जल से हमको पवित्र कर लेना चाहिए अपना मंदिर और पूजा घर, मतलब पहले गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए, तभी हमको पूजा स्टार्ट करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। ये आप लोग हमेशा ध्यान करना। और देखिए, सावन है तो आप लोग हरी चूड़ी पहन लेना, श्रृंगार सारा कर लेना, तभी आप लोग को पूजा करना है। तो ये देखिए, पहले हम स्नान करा देते हैं। तो पहले हमको गणेश जी को स्नान कराना है। गणेश स्नानम सिद्धिम समर्पण, जय गणेश स्नानम सिद्धिम समर्पण, जय गणेश स्नानम सिद्धिम समर्पण। उसके बाद फिर हमको लक्ष्मी माता को स्नान कराना है। फिर हमको विष्णु भगवान और सारा शिव परिवार को स्नान कराना है। इस तरह से हमको स्नान करा के खुद पवित्र हो जाना है, और पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव इस तरह से कर देना है। उसके बाद में फिर हमको क्या करना है कि फिर हमको, क्योंकि पहले दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक पहले जला के उसके बाद में हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जैसे कलशा रखना चाहते हैं तो आप कलशा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम दीपक जला लेंगे। दीपक हम घी का जला के और रख दें। आप घी का जला सकते हैं और तिल्ली का तेल का जला सकते हैं, और मूंगफली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। मूंगफली के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं, और कड़वा तेल का दीपक नहीं जला सकते, क्योंकि सावन का सोमवार है, सावन का सोमवार भी है। और देखिए, सावन के सोमवार में ये सब नहीं, मतलब कड़ू का तेल का दीपक नहीं जलता है। तो इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि देखिए, ये हमारे पास लाल फूल है, तो लाल फूल हम विष्णु भगवान को चढ़ा देते हैं। उसके बाद में हम जो फूल, जैसे सफ़ेद फूल हम शंकर जी को चढ़ाएंगे, माता पार्वती को हम लाल ही चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप अगर पूजा करेंगे तो आपका मतलब ये जो एकादशी का भी आपका पूजा हो जाएगा, कामिका एकादशी का भी पूजा हो जाएगा, और आपका सावन का सोमवार का भी पूजा हो जाएगा। तो पहले हम ये फूल चढ़ा देते हैं।
पहले विष्णु जी को चढ़ा देते हैं, उसके बाद में इस फूल को हम माता पार्वती को चढ़ा देते हैं, पूरे मतलब शिव परिवार को चढ़ा देते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि पीला, जैसे पीला चंदन है, तो ये पीला चंदन है। पीला चंदन देखिए एकादशी के में आपको हमेशा पीला चंदन भगवान विष्णु को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीला चंदन और पीली साड़ी या लाल साड़ी पहन के तभी पूजा करना चाहिए, और ऐसे पूजा नहीं करना चाहिए। हमेशा पीली साड़ी पहन के, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और भगवान शंकर जी को भी पीला वस्त्र, पीला और ऑरेंज और लाल कलर का वस्त्र बहुत प्रिय है। तो पहले हम सिंदूर चढ़ा देते हैं। तो पहले हम गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। चंदन गणेश सिंदूरम सिद्धम समर्पयाम, गणेश सिंदूरम सिद्धम समर्पयाम। उसके बाद में फिर हम शिव भगवान को सिंदूर चढ़ा देते हैं, फिर माता पार्वती को सिंदूर चढ़ा देते हैं। उसके बाद में फिर हम विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाते हैं, और ये पीला जो है चंदन, पीला चंदन चढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए एकादशी सब व्रतों से श्रेष्ठ एकादशी है। एकादशी सबको रहना चाहिए, सबको। तो हम देखिए ज़्यादा नहीं, सरल पूजा विधि है एकादशी का, सरल पूजा विधि है। कम सामान में और कम समय में आप पूजा कर सकते हैं, आपको एकादशी का फल मिलेगा। तो एकादशी 3 दिन की होती है, एकादशी 3 दिन की मनाई जाती है। दशमी के दिन से ही एकादशी का हमेशा नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि जब हम, और देखिए ये फल है, तो फल हमारे पास है, आम है, क्योंकि इतनी समय आम मौसमी फल है। जो मौसमी फल है आप चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आम है, तो आप माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए, माता और विष्णु जी को, और आप शिव परिवार को चढ़ा दीजिए, यानी कि पूरे शिव परिवार को आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए हमको घंटी बजाना चाहिए, क्योंकि जब मंदिर आप जाते हैं, तो मंदिर में हमको क्या करना चाहिए, घंटी बजाने से ही हमारी हाजिरी लगती है। तो जैसे ही आप शंकर जी के मंदिर में पहुँचे, तो सबसे पहले आपको ऐसे घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि घंटी जब आप बजाएंगे तो हम कहते हैं कि आपके घर में मतलब कि ये जो आपके मंदिर जैसे आप जाते हैं घंटी बजाते हैं, तो आपकी हाजिरी लग जाएगी। पहले हाजिरी लगाना ज़रूरी, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी अगर हाजिरी नहीं लगेगी तो एब्सेंट हो जाता है। तो इसी तरह मंदिर जाने के पहले आप जैसे ही जाएँ वैसे ही घंटी बजाएँ। तो इस तरह से आपको घंटी बजा लेनी चाहिए। और ये देखिए पीला चंदन है, ये सिंदूर है पीला, और ये रोली है। तो हम ये सब कुछ चढ़ा दिए हैं। चढ़ाने के बाद देखिए माला तो हमारे पास नहीं है, और हमने फल चढ़ा दिया है। उसके बाद में आपको मीठा चढ़ाना चाहिए। मीठा चढ़ाने के बाद देखिए अभी हम धूप बत्ती नहीं किए, तो हम धूप बत्ती पहले कर लेते हैं। धूप बत्ती करने के बाद देखिए एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का पूजा करता है, और तो वो व्यक्ति वैकुंठ धाम को हमेशा जाता है। तो हमको पहले धूप बत्ती कर लेनी चाहिए। धूप बत्ती बगैर करो, देखिए जैसे आप गौरी गणेश को मतलब नहीं रख सकते, तो आज जैसे अब है गणेश जी हमारे पास सात छाप है, तो आप गणेश जी का, और नहीं तो गणेश जी का जैसे आप फोटो रख सकती हैं, मूर्ति रख सकती हैं। जैसे आप गाय के गोबर का गणेश नहीं बना सकते हैं गौरी गणेश, तो आप इस तरह से देखिए ये हमारे पास गणेश जी हैं, तो हम इनको रख लेते हैं गणेश जी। तो साथ में मतलब मान लो जैसे अलग पूजा करना है, तो हमको वस्त्र भी, तो ये धूप बत्ती पहले हम कर लेते तो बताए। जय गणेश भगवान धूपम सिद्धम समर्पयाम, जय गणेश भगवान धूपम सिद्धम समर्पयाम, जय लक्ष्मी माता धूपम सिद्धम समर्पयाम, ओम श्रीमन्नारायण धूपम सिद्धम समर्पयाम, जय शंकर भगवान धूपम सिद्धम समर्पयाम। इस तरह से हमको धूप बत्ती कर लेना है। धूप बत्ती करने के बाद फिर हमको अपने अपने घर के मंदिर में इस तरह से धूप बत्ती हमको लगा लेना चाहिए। और हमेशा गंगा जल से ही आपको छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल बहुत ही पवित्र, गंगा जल से सब पवित्र हो जाता है। उसके बाद में फिर हम देखिए, तो एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत यानी कि गाय के दूध का बनता है, उसमें मेवा पंचमेवा पड़ता है, उसको पंचामृत बोलते हैं। तो हम देखिए
अब जैसे चीनी, शक्कर, शहद का हम भोग लगा सकते हैं, तो फिर पहले हम गणेश जी को भोग लगाते हैं। गणेश जी को भोग लगाने के बाद उसके बाद में फिर हम विष्णु जी और माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। उसके बाद में पूरा शिव परिवार को हम भोग लगाते हैं। इस तरह से हम भोग लगाने के बाद फिर हमको देखिए, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। एकादशी सबको रखना चाहिए। एकादशी 3 दिन की होती है, तो हमको 10वीं के दिन से ही एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि अब की तो 2025 में सावन में एकादशी का महत्व बहुत बड़ा बन गया है और सोने में सुहागा हो गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन में एकादशी का व्रत करता है, बहुत ही फलदायी होता है। तो अब की 2-2 फल का आपको लाभ मिल रहा है, यानी कि 2-2 व्रत जो है साथ में है, एकादशी है और सावन का सोमवार है। तो दोनों दोनों व्रत का आपको साथ-साथ लाभ मिलेगा। और देखिए, जब भी आप पूजा करें तो देखिए, हमको अगर आप शंख बजाते हैं तो आपको महिलाएँ भी शंख बजा सकती हैं, ऐसा नहीं होता, तो महिलाएँ बजा सकती हैं। देखिए, हम तो नहीं बजा पाते हैं। और शंख विष्णु जी के पास हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि बगैर शंख के पूजा अधूरा रहता है। मंदिर में आप अपने मंदिर में मतलब शंख ज़रूर रखें। शंख के बिना पूजा हमेशा अधूरा रहता है, तो आपको शंख ज़रूर रखना चाहिए।